तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो मेन है कि जैसे गूगल के टूल को यूज़ करते हुए हम लोग कीवर्ड्स अपने निकाल लिए, और कीवर्ड्स निकालने के बाद हम कैसे अलग अलग पेजेस को उसको मैप करते हैं और यानी टारगेट करते हैं, फिर उसका टाइटल कैसे बनाएंगे, फिर डिस्क्रिप्शन कैसे बनाएंगे, और फिर इसको रैंकिंग रिपोर्ट के फॉर्मेट में हम कैसे मेंटेन करते हैं, उसके ऊपर हम काम करेंगे। तो हम अपने जो हमारा एक रिपोर्ट है उसके ऊपर मैं काम करते हुए आप लोगों को मैं बताता हूँ, तो उसी हिसाब से आप लोग अपना भी क्रिएट कर सकते हैं। अब आपके सामने ये एक्सेल शीट नज़र आ रहा होगा, है ना? यस। यस। जी, राइट। तो अब है क्या कि हम जो कीवर्ड्स हमने यानी गूगल के सजेशन के ऊपर, उसके बाद जैसे मैंने कहा कि सफिक्स प्रीफिक्स लगा के टॉप बेस्ट और जो भी है जो रिलेवेंट कीवर्ड्स रहते हैं, जो कि, और ये विस्कॉन्सिन जो है यूएस के अंदर एक लोकेशन है, वहाँ के लिए ये जो है एक क्लाइंट है जिसके लिए हम लोग इस साइट के ऊपर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक तो हमने क्या किया, हमने एक 20 कीवर्ड्स हमने निकाले कि जो उनके लिए टारगेटेड कीवर्ड्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन द सर्विसेज दैट दे आर टारगेटिंग। अब ये जो सर्विसेज वो टारगेट कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या है कि अलग अलग कीवर्ड्स पे अलग अलग पेजेस, आपकी वेबसाइट का अलग अलग जो पेज है उसको हम टारगेट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब मतलब वेबसाइट डेवलपमेंट भी कई तरह के वेबसाइट डेवलपमेंट होते हैं, तो जो सीएमएस से रिलेटेड वेबसाइट डेवलपमेंट सॉल्यूशंस इन विस्कॉन्सिन है, तो वो सीएमएस वाला जो पेज है, यानी हमारे वेबसाइट में अलग अलग पेजेस होते हैं, राइट। तो जैसे अगर अगर आप जैसे ए टू स्टोर की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी अलग अलग पेजेस होंगे। इश्तियाक, अगर आप जो है अपनी वेबसाइट विक्स के ऊपर बना रहे हैं तो वहाँ पे भी आपके सर्विसेज हैं, आपके फॉर एग्जांपल डिजाइनिंग से रिलेटेड है, मार्केटिंग से रिलेटेड है, या अदर चीज़ों से रिलेटेड है। प्रशांत जी, अगर आप विक्स के ऊपर साइट बनाएंगे तो आपकी कैटेगरी ऑफ मेडिसिन हैं, फिर उसके बाद इंडिविजुअल मेडिसिन आती हैं। ठीक है, तो आप कैटेगरी वाले पेज को, अलग अलग कैटेगरी के पेजेस को अलग अलग हमको टाइटल डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड सबसे पहले फ्रीज करना है, राइट। तो वो अलग अलग जो पेजेस हैं उसके सबसे पहले हम लिस्ट बना लेते हैं कि हमारी वेबसाइट में कितने पेजेस हैं। अब इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए क्या करना होगा, मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। इसी की मेन साइट को मैं खोल के उसके बाद मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि किस तरह से हमारा ये एक वेबसाइट है, जिसके ऊपर जो है फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक वेबसाइट है। अब हमको ये देखना है कि कौन सी कीवर्ड, कौन सी पेज है, कितने पेजेस हैं, और उस पेज के लिए हमको कौन कौन से सर्विसेज, हमको कौन कौन से कीवर्ड्स हमको बनाने हैं। तो बेसिक के तौर पे अगर इस वेबसाइट को देखें तो ये एक वेबसाइट है, mahab.com करके एक वेबसाइट है। ठीक है, और ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज और वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंदर ये हैं। तो अब ये एक तरह से कह लीजिए कि जो जिस तरह की सर्विसेज में डिजिटल्स है, उसी तरह की सर्विसेज के अंदर ये लोग भी हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करना है, हमको पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि इसके कितने कितने पेजेस हैं। तो उसके लिए हमको ये है कि हम एक एक पेज को नेविगेट करते हैं और उसके बाद उसकी लिस्टिंग्स हम करते चले जाते हैं। एक तो वो तरीका है। दूसरा, हम ये भी देख सकते हैं कि गूगल के अंदर ये वेबसाइट लिस्ट हुआ है या नहीं हुआ। उसका मैं नेक्स्ट लेवल पे आप लोगों को बताऊंगा। तो अगर आप यहाँ पे से देखना शुरू करें, यहाँ पे अगर आप देखना शुरू करें तो आपको ये है कि होम है, अबाउट अस है, और सर्विसेज के दो कैटेगरीज हैं, और हर कैटेगरी के अंदर मल्टीपल चीज़ें हैं।
तो हम क्या करेंगे, हम एक एक्सेल शीट खोलेंगे, एक एक्सेल शीट खोलेंगे, उसके बाद हम सीरियल नंबर हमने डाल दिया, उसके बाद हम वेबसाइट यूआरएल एक कॉलम बना लिए, उसके बाद टारगेट कीवर्ड, फिर उसके बाद टाइटल डिस्क्रिप्शन, ये हमने इस तरह के कॉलम्स हमने बना लिए। आप लोगों को एक्सेल शीट दिखाई दे रहा है? नो सर। ओके, ठीक है, ये देखिए, तो मैंने क्या किया, मैंने सीरियल नंबर, वेबसाइट यूआरएल, टारगेटेड कीवर्ड, टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये 4-5 चीज़ों का मैंने कॉलम बना लिया। टाइटल चूंकि लंबा होगा तो हम थोड़ा सा कॉलम को अपने एडजस्ट कर लेंगे, जैसे भी है वो हम बाद में भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि जैसे ये जो मैंने वेबसाइट आपके सामने खोला हुआ था, अब उसके अंदर कौन कौन से ये हैं वो हम देख लेते हैं, ठीक है। तो वेबसाइट में जैसे ही अगर हम वहाँ के ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे हमारा होम है, अबाउट अस है और सर्विसेज है, और फिर कॉन्टैक्ट है। तो मैं मान के चलता हूँ सर्विसेज के अंदर 2 या 3 मैं जो है आप लोगों के सामने एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ। उसके बाद जो है मैं एक एक करके फिर आप लोगों को भी एक्सप्लेन कर दूंगा, बाकी आप अपनी वेबसाइट को लेके खुद से आप अपने लेवल पे कर सकते हैं। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले होम पेज आ जाएगा हमारा। तो होम पेज हमारा क्या है, होम पेज जो भी हमारी वेबसाइट का जो यूआरएल है वो होम पेज के फॉर्मेट में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसको कॉपी करके, हम अपने वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करके हम एक्सेल शीट में डाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिएगा mahab.com, ये हमारे ये वेबसाइट का मेन यूआरएल हो गया, ठीक है। उसके बाद हम अबाउट अस पे चले जाते हैं, ये दूसरा दूसरा मेन है, अबाउट अस का है। तो हम अबाउट अस कॉपी कर लेते हैं, अबाउट अस को फिर हम एक्सेल शीट में डाल लेंगे। तो इस तरह से करके जितने भी आपके वेबसाइट पे पेजेस हैं उसको आप लिस्ट डाउन कर लीजिए। फिर भी ये चूंकि एक छोटी सी साइट है, बहुत लंबी साइट नहीं है, एक 15-20 पेज की वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पे लिस्ट करता चला जाता हूँ कि जितने भी इसके सर्विसेज हैं, सर्विसेज के बाद इसका वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। तो मैं एक 5 पेज को एग्जाम्पल के तौर पे ले लेता हूँ, या 5 पेजेस को भी सब डिवाइड कर लेते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। वी हैव टाइम, तो हम आपको एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन कर देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो, ठीक है। आपके सामने एक्सेल शीट तो दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को अभी? यस सर। ठीक है, तो ये जो मैं लिंक डाल रहा हूँ, ये वेबसाइट के जो लिंक्स हैं, ऊपर नेविगेशन से जो लिंक्स आते हैं उसी को मैं यहाँ पे कॉपी करके डाल रहा हूँ, ठीक है। अब मैं अगर वेब डिज़ाइन एंड इसमें सर्विसेज में चला जाता हूँ तो वहाँ पे कुछ सर्विसेज हैं जो कि मैं एक एक करके ले लेता हूँ। वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट, CMS डेवलपमेंट, ई कॉमर्स सॉल्यूशन फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो मैं और भी यहाँ पर अपने गूगल उनकी वेबसाइट से जितने लिंक्स हैं वो मैं अपने एक्सेल शीट में डाल लेता हूँ। ये समझ में आ रहा है प्रशांत जी आपको, और इश्तियाक आपको समझ में आ रहा है? जी सर। जी, वेबसाइट में जितने लिंक्स होते हैं, आप लोग वेबसाइट ब्राउज करते रहते हैं, तो वेबसाइट में जितने लिंक्स हाँ हैं सर। उसके नेविगेशन के लिंक्स के हिसाब से हम यहाँ पे उस चीज़ को कॉपी कर ले रहे हैं, और फिर एक एक करके हम थोड़े से उसके कीवर्ड्स कैसे हम डिफाइन करेंगे और मेटा टैग्स कैसे बनाएंगे, उस चीज़ को हम लोग देख लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरी चीज़ पे हम लोग मूव कर लेंगे, ठीक है। तो ये जब हो जाता है तो ये समझिए कि एक तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर हम लोग अभी इस चीज़ को प्रैक्टिस कर रहे हैं, ओके। तो अब हमारा एक पेज हमारा एसईओ से रिलेटेड है, दूसरा पेज हमारा सोशल मीडिया मार्केटिंग से रिलेटेड है, तीसरा ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, और चौथा PPC सर्विसेज। फॉर एग्जाम्पल ये इतने हो गए, और उसके बाद मैंने एक कॉन्टैक्ट का एक पेज और ले लिया, ठीक है। तो एक कॉन्टैक्ट का पेज भी मैं यहाँ पे ऐड कर लिया, ओके। तो इस तरह से हमारे सामने ये वेबसाइट के लिंक्स आ गए कि भाई वेबसाइट में कौन कौन से लिंक्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जितने लिंक्स अवेलेबल हैं उसको हमने लिस्ट डाउन कर लिया। अब ये वेबसाइट के यूआरएल को हम कहाँ कहाँ डाल के गूगल से क्या सजेशन लेंगे, हम
जैसे कल हम देख रहे थे कीवर्ड सिलेक्शन, कीवर्ड प्लानर में जाके हम कुछ कीवर्ड आइडेंटिफाई कर लेंगे, उस हिसाब से करेंगे। तो मैं यहाँ पे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं मान लेता हूँ कि कुछ कीवर्ड्स यहाँ पे मैं प्राइमरी टारगेटेड कीवर्ड्स मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये किस चीज़ की वेबसाइट है, ये डिजिटल मार्केटिंग और वेब डेवलपमेंट की साइट है, ठीक है। तो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड दूसरी क्या है, वेब डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है। तो होम पेज के लिए हमारे दो कीवर्ड्स हो गए, चूंकि ये कंपनी दो तरह के प्राइमरी सर्विसेज के अंदर डील करती है। अब जब इसी कंपनी के बारे में हम बात इसी कंपनी के बारे में चूंकि हम बात कर रहे हैं अबाउट दिस, राइट, तो ये मुमकिन है कि इसी से रिलेटेड हमारे अबाउट अस के पेज का भी टाइटल जो टारगेट कीवर्ड होगा। तो यहाँ पे हम जैसे होम के लिए अगर हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखे हैं, तो यहाँ पे हम डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हम डाल सकते हैं, और वेब डेवलपमेंट की जगह पे वेब डिजाइनिंग एजेंसी या फर्म, कुछ भी। हम कॉपी नहीं कर रहे हैं, हम नहीं जा रहे हैं, बट रिलेटेड जा रहे हैं। अब सर्विसेज, में क्या होगा, तो ये 4 पेजेस ऐसे होते हैं जो करीब करीब सिमिलर काइंड ऑफ सेम काइंड ऑफ कीवर्ड से आप टारगेट कर रहे हो, जो कि होम पेज होता है, अबाउट अस होता है, सर्विसेज का मेन पेज हो जाएगा और कॉन्टैक्ट होगा। तो ये आपको मिलते जुलते कीवर्ड्स ही आपको टारगेट करना है, क्योंकि ऑलमोस्ट आपके ये कंपनी के मेन पेजेस होंगे जिसके ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इसका सेम अब आया वेब डेवलपमेंट, इसके बाद का जो यूआरएल है वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है। तो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो हम इस पेज को सिर्फ वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड ही हम कीवर्ड डालेंगे। वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट है, तो हम यहाँ पे वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंपनी, ये लोकेटेड है हैदराबाद में, तो हम हैदराबाद भी इसको हम डाल सकते हैं। ओके, उसी तरह से दूसरा है डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हैदराबाद, ठीक है। उसके बाद है वेब डिजाइन, आप हैदराबाद डालना चाहें डालिए, आप लोकेशन डालना चाहिए डालिए, नहीं डालना चाहिए मत डालिए। बट जैसा मैंने कहा कि इनिशियली हम लोगों को थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर काम करना पड़ेगा, जो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हैं, जो थोड़े बड़े कीवर्ड्स हैं, पहले हम रीजनल और हाइपर लोकल रैंकिंग अचीव कर लें, फिर उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे हम इससे इससे ज़्यादा के कीवर्ड्स और रैंकिंग के ऊपर हम लोग कर सकते हैं। ओके, तो इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट लेवल के कीवर्ड्स पे अगर हम जा रहे हैं, तो नेक्स्ट हमारा वेब डेवलपमेंट। ऑलराइट, सीएमएस क्या है, सीएमएस भी वेबसाइट का एक तरीका है, राइट, कंटेंट मैनेजमेंट सर्विसेज हैं, ठीक है। तो हम सीएमएस वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी या सर्विसेज हैदराबाद, राइट। उसी तरह से ई कॉमर्स हो गया, ई कॉमर्स डेवलपमेंट कंपनी, हम ई कॉमर्स वेबसाइट भी डाल सकते हैं, ई कॉमर्स डेवलपमेंट भी डाल सकते हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी ये भी डाल सकते हैं। उसी तरह से एसईओ आ गया, एसईओ सर्विसेज इन हैदराबाद, ये भी हो सकता है। एक के जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया, एक के दो हो सकते हैं, दो दो कीवर्ड हम कर सकते हैं, एसईओ कंपनी हैदराबाद। ओके, उसी तरह से सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गया। तो अब हम लोग थोड़े से कॉन्सेप्चुअल लेवल पे भी जाएंगे, जो कि मैं शुरू में एसईओ के बारे में आप लोगों को बताया था कि कौन कौन सी चीज़ों में हमें कीवर्ड्स को यूज़ करना है।
पीपीसी क्या है? पीपीसी गूगल एड्स को ज़्यादातर पीपीसी के फॉर्मेट में लेते हैं, तो पीपीसी गूगल एड मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है। और कॉन्टैक्ट बोले तो कॉन्टैक्ट हमारा, जैसे हमने होम पेज को टारगेट किया था वैसे ही हम कॉन्टैक्ट पेज को भी हम लोग टारगेट कर सकते हैं। तो ये एक तरह से मान के चलिए कि ये आपका टारगेटेड लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स हो गया कि इन कीवर्ड्स के इर्द गिर्द हमको अपना पूरा एसईओ, अपनी पूरी वेबसाइट का इन कीवर्ड्स के इर्द गिर्द करना है। अब जब हम टाइटल बना रहे होते हैं तो अगर आप किसी कंपनी को, अगर आप किसी कीवर्ड से अगर आप गूगल में सर्च करेंगे तो जो सबसे ऊपर आता है उसको हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे उस चीज को करेंगे। तो मैं इसका स्क्रीन शेयर स्टॉप करके मैं अभी गूगल में आपको सर्च करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे कि भाई, समझा देता हूँ मैं कैसे, क्या टाइटल है और क्या डिस्क्रिप्शन है। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक कीवर्ड सर्च किया, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन हैदराबाद। ओके, तो ये तो आपको गूगल माई बिजनेस और गूगल मैप के जरिए से जो आपको लिस्टिंग्स आ रहा है इसको छोड़ दीजिए। इसके नीचे जैसे आ रहे हैं तो क्या आ रहा है, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज इन हैदराबाद 2021। तो ये एक लिस्टिंग वेबसाइट है जिस साइट के ऊपर सारी चीजें आ जाती हैं, ये गुड फर्म्स हैं। तीसरा क्या आ रहा है, 3DM एजेंसी, ये एक कंपनी है जिसका की वेबसाइट है। तो क्या आ रहा है आप देखिए, मैंने डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हैदराबाद डाला है और ये जो टॉप में वेबसाइट्स आ रहे हैं उसके आगे भी टॉप लिखा हुआ है, टॉप लिखा हुआ है, यहाँ बेस्ट लिखा हुआ है, ठीक है। और टॉप 50 डिजिटल, फिर उसके बाद डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हैदराबाद, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हैदराबाद, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हैदराबाद। तो आप ये गौर करिए कि जो जहाँ पे बेस्ट या टॉप, ये जो है जेनरिक ट्रेंड होता है कि लोग एंड यूजर इन चीजों को देख के अट्रैक्ट होते हैं। तो अब हमने कीवर्ड तो हमने यूज किया हैदराबाद, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी हैदराबाद करके हमने सर्च किया है। अगर मैं जेनरिक भी सर्च करूंगा तो देर इज अ पॉसिबिलिटी ये इंडिया लेवल पे हमको लिस्टिंग देगा, बट फिर भी चूंकि हैदराबाद में है, जियो लोकेटेड है और मेरा जियो इनेबल्ड है, तो आप देखिए कि यहाँ पे हैदराबाद से रिलेटेड ही लिस्टिंग्स आपको पहले दिख के आएंगी। सो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल कि हम रीजनल और हाइपर लोकल कीवर्ड्स को हम यूज करें उससे। अब जैसे ये 3DM एजेंसी जो है, इसने हैदराबाद और इंडिया दोनों को यूज किया है, तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप चाहें तो यूज कर सकते हैं, अदरवाइज दूसरी कंपनी ने जो है हैदराबाद करके यूज किया है तो हम हैदराबाद लेके ही यूज कर सकते हैं। तो अभी हम वर्किंग प्रोसेस के हिसाब से हम सिर्फ अभी हैदराबाद को लेके यूज कर लेंगे, बाकी हम इसके आगे और इसके साथ साथ हम दूसरी चीजों को हम लोग देख लेंगे। अब जैसे मैंने आपको कल दिखाया था, कल मैंने जैसे बताया था कि हमारा कीवर्ड मिक्सर जो टूल था, वहां पे जाके इन कीवर्ड्स को हम डाल के हम इसके वेरिएशंस भी बना सकते हैं, या फिर वो आप लोगों को पता है आप बना सकते हैं। बट अभी हम सीधा सीधा हम वर्किंग इसके ऊपर एक्सेल शीट के ऊपर चले जाते हैं, जहाँ के हम इस चीज को प्रैक्टिस करके देखेंगे कि हमारा क्या वर्किंग पैटर्न होने वाला है। राइट, तो हम फिर से टारगेटेड कीवर्ड्स पे आ गए। अब हमको टाइटल बनाना है। टाइटल के लिए आपको ये समझना जरूरी है कि हमारा टाइटल जो है बहुत लंबा नहीं हो सकता। तो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया गूगल के अंदर, जो ब्लू में आ रहा था उसको टाइटल कहते हैं, उसके बाद जो नीचे नॉर्मल 2 लाइन जो लिखा हुआ आ रहा था उसको डिस्क्रिप्शन कहते हैं। यही 2 चीजें हैं जो कि इस चीज के ऊपर इंपैक्ट डालता है कि कोई भी यूजर आपकी वेबसाइट को क्लिक करेगा या नहीं करेगा। ओके, तो हम अब हमारा प्रोसेस शुरू होता है कि हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट का टाइटल टैग हमारा क्या होगा। तो हमारा कीवर्ड क्या है, हमारा कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड वेबसाइट डेवलपमेंट। तो हम क्या करेंगे, मैं आपको ये समझा, जब टाइटल बनाने के अंदर यहाँ पे तो टारगेटेड कीवर्ड्स है तो हमने कॉमा यूज कर लिया है, या एक इस तरह से फॉर्मेट में हम यूज कर लिए हैं, लेकिन जब हम अपनी वर्किंग कर रहे होते हैं तो कोशिश ये करें कि जो स्पेशल कैरेक्टर्स हैं वो कम से कम हमारे टाइटल या डिस्क्रिप्शन में अपीयर हो। तो आपने देखा कि जब हम सर्च कर रहे थे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हैदराबाद या डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन हैदराबाद, तो क्या आ रहा था, टॉप लग के आ रहा था, तो टॉप लिख लीजिए इन हैदराबाद। और उसके बाद जो है आपको दूसरा दूसरा जो कीवर्ड है, तो
सेपरेशन के लिए आप वर्टिकल लाइन लगाएं, इसको इस तरह से वर्टिकल लाइन लगाएं या फिर कॉमा यूज करें, ठीक है, और दूसरी चीज ना यूज करें। बेहतर ये है कि ये वाला जो जैसे मैंने वर्टिकल लाइन लगाया है इस तरह की चीज अगर आप यूज कर रहे हैं तो ये बेहतर है। तो पहला क्या हो गया, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हैदराबाद। दूसरा है वेब डेवलपमेंट कंपनी, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, बेस्ट वेब डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है, इन हैदराबाद भी आप डाल सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि हैदराबाद एक बार यूज हो गया है टाइटल में तो इसको 2 बार रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये दोनों को कंबाइन करके गूगल ले लेता है, तो हम इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं, चूंकि हमारे कीवर्ड के लिमिटेशन, वर्ड्स के लिमिटेशन काउंट, जो कैरेक्टर काउंट है उसका लिमिटेशन भी बहुत जरूरी है। सॉरी ये उल्टा हो गया, हमको जो इधर लेना था वो इधर आ गया। तो ये जो हमारा टाइटल है वो हमारा इधर आ जाएगा और हमारा जो कीवर्ड है ये हमारा कीवर्ड यहाँ पे रह जाएगा। तो ये हमारा टारगेटेड कीवर्ड क्या है, टारगेटेड कीवर्ड ये है कि अल्टीमेटली हमको इन कीवर्ड्स के जब गूगल में सर्च करना है तो इन कीवर्ड्स को सर्च करना और रैंकिंग अचीव करना है। उसी तरह से पहले आप टाइटल बना लें, जब एक बार ये टाइटल बन जाता है तो आप उसी को 2 लाइन के डिस्क्रिप्शन में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा ये है, दूसरा कीवर्ड ये है, तो दूसरा कीवर्ड ये है, तो इसका क्या होगा, इसका हम थोड़ा सा उलट कर सकते हैं कि हम यहाँ पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन हैदराबाद इंडिया कर सकते हैं और टॉप वेब डिजाइनिंग फर्म, ये ऐसे ही हम छोड़ सकते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, हम वर्टिकल लाइन लगा देंगे, ठीक है। ओके, तो इस तरह से आपका दूसरा जो है उसका भी टाइटल आपका क्लियर है। आप ये टॉप वेब डिजाइनिंग फर्म कर सकते हैं या टॉप 10 कर सकते हैं, टॉप 20 कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आप इसका कोई आपसे पूछेगा नहीं, बट ये अट्रैक्ट करने के लिए है, ठीक है, अट्रैक्ट करने के लिए कि यूजर आपके लिंक को क्लिक करे। तो आप चाहें तो इसको टॉप 10 वेब डिजाइनिंग फर्म्स करके भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। इससे आपका थोड़ा सा पोजीशनिंग तो नहीं, लेकिन हाँ क्लिक थ्रू रेट्स, यानी लोग अगर आपके ऐड को देखेंगे तो वो चांसेस हैं कि वो आपके ऐड को क्लिक करके आपकी तरफ वापस आए। ओके, उसी तरह से ये हो जाता है। तीसरा हमारा है, इसको क्या है, डिजिटल मार्केटिंग फर्म वेब डिजाइनिंग कंपनी। अब टॉप बेस्ट, यहाँ पे आप क्या है, यहाँ पे सीधा भी आप डाल सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग फर्म इन हैदराबाद, या आप इसको भी कर सकते हैं इंडियन डिजिटल मार्केटिंग फर्म इन हैदराबाद, ठीक है। या टॉप आपको डालना है टॉप डाल लीजिए, बेस्ट डालना है बेस्ट डाल लीजिए, या फिर आपको जेनरिक ही रखना है कि टॉप और बेस्ट के अलावा भी हम जो है लेके चल सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंपनी, ठीक है। इस टाइप से भी करके आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर आ रहा है तो क्या करना। आप चाहें तो इसको लीव कर सकते हैं, ऐसे ही छोड़ सकते हैं। आप चाहें तो वेब डिजाइन डेवलपमेंट इस टाइप से भी आप लिख सकते हैं, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। बट बेटर है कि जैसा हमने कहा कि जितना ज्यादा हो सकता है कि हम अपने स्पेशल कैरेक्टर को हम रिमूव करें, तो इसीलिए मैं वहां पर से रिमूव कर दिया हूं। अब ये क्या है, ये पूरा का वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंपनी हैदराबाद, तो इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। आप जो है सिर्फ टॉप या बेस्ट जो भी है वो यूज कर सकते हैं, या टॉप वेब डिजाइन कंपनी, इसको हम ब्रेक कर सकते हैं और इसको हम लिख सकते हैं वेब डेवलपमेंट कंपनी, और इसको हम लोग कर सकते हैं बेस्ट वेब डेवलपमेंट कंपनी इन हैदराबाद। तो हम दोनों चीजों को यूज कर लिए, वेब डिजाइन कंपनी को भी यूज कर लिए, विदाउट हैदराबाद भी यूज कर लिए, और विद हैदराबाद भी हम यूज कर लिए। अब ये जो डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है, इसको ज्यादातर जो है लोग यूज करते हैं टॉप और बेस्ट के कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन हैदराबाद, ये हमारा टाइटल टैग हो गया। इसको अगर हम और चेंज करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज भी हम डाल सकते हैं, क्योंकि आगे हमारे और पेजेस आ सकते हैं या इस पेज में और पेजेस होंगे तो हम उधर उसकी जगह पे भी यूज कर सकते हैं। अब या फिर आप ये भी कर सकते हैं, जैसे ये सर्विसेज है, डिजिटल मार्केटिंग फर्म वाला जो पेज है ये सर्विसेज है,
तो हम यहाँ पे चाहें तो हम मॉडिफाई करके इसके फर्म की जगह पे डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन हैदराबाद, वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंपनी, दैट इज ओके, सर्विस एक बार आ गया, ठीक है। तो इस तरह से करके आप एक एक करके आपको अपने सारे कीवर्ड्स को टाइटल फॉर्मेट में चेंज करना है। तो मैं एक बार यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ, उसके बाद एक एक करके मैं एडिट करता चला जाऊंगा, ठीक है। किसी को टॉप, किसी को बेस्ट, किसी को टॉप, किसी को बेस्ट, टॉप 10, टॉप 20, इस टाइप से करके भी आप बेस्ट 10, बेस्ट 20, इस टाइप से भी करके आप अपने कीवर्ड्स को बना सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा आपको ये भी कभी कभी देखना होगा कि भाई अगर हम अपनी वेबसाइट को इंडिया में प्रमोट कर रहे हैं तो लोग इंडियन लोग बेस्ट को ज़्यादा यूज़ करते हैं या टॉप को ज़्यादा यूज़ करते हैं, और अगर वही चीज़ हम यूएस में कर रहे हैं या यूके में कर रहे हैं, किसी और लोकेशन पे कर रहे हैं, तो वहाँ पे टॉप या बेस्ट में क्या ज़्यादा यूज़ होता है वो थोड़ा सा हमको रेफरेंस ले लेना पड़ेगा। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये है कि जेनरिक कीवर्ड से आप गूगल में सर्च कीजिए कंट्री बेस्ड में, और फिर आपको ये पता चल जाएगा कि हमको टॉप या बेस्ट किसको ज़्यादा यूज़ करना है। यहाँ पे हम टॉप और बेस्ट के कॉम्बिनेशन को हम यूज़ करते चले जा रहे हैं। अगर हम ऊपर वाले में बेस्ट वेब डिज़ाइन कंपनी हैदराबाद डाले हैं तो इसको हम टॉप वेब डेवलपमेंट फर्म इन हैदराबाद करके हम इसको अपने टाइटल टैग को हम डाल सकते हैं, ठीक है। उसी तरह से CMS वेबसाइट डेवलपमेंट सर्विसेज हैदराबाद है, इस चीज़ को हम इस तरह से भी छोड़ सकते हैं, या जैसे मैंने कहा टॉप या बेस्ट लगा सकते हैं, या इसके साथ CMS वेबसाइट जो है वर्डप्रेस में बनता है तो हम ये कर सकते हैं टॉप वर्डप्रेस वेबसाइट डेवलपमेंट फर्म, ठीक है। तो इस तरह से हम थोड़ा सा कस्टमर, अब आपको आपकी इंडस्ट्री का आपको ज़्यादा पता होगा इसलिए आप क्विक एक्शन ले सकते हैं जैसे मैं यहाँ पे ले पा रहा हूँ। उसी तरह से ई-कॉमर्स वेबसाइट डेवलपमेंट कंपनी है, तो ये बेस्ट ई-कॉमर्स वेब डेवलपमेंट कंपनी इन हैदराबाद इंडिया, मैं दोनों चीज़ों को डाल देता हूँ, SEO सर्विसेज इन हैदराबाद, SEO कंपनीज इन हैदराबाद, ठीक है। तो बेस्ट और टॉप यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं, बेस्ट सर्विसेज, और उसके बाद हम वर्टिकल लाइन यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, और यहाँ पे टॉप SEO कंपनी, ठीक है। सर्विसेज भी हमने ले लिया और कंपनी भी हमने ले लिया, इस तरह से करके हम अपने टाइटल को हम बना लेंगे। ऑनलाइन रेपुटेशन फर्म इन हैदराबाद, ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट फर्म इन हैदराबाद, ऑनलाइन रेपुटेशन को ORM भी कहते हैं, तो हम ORM भी लिख सकते हैं, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं, या हम यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन डालें ORM सर्विसेज हैदराबाद, इस टाइप से करके हम कर सकते हैं। PPC गूगल एड मैनेजमेंट, एक मिनट चार्जिंग खत्म हो रहा है। ओके, PPC गूगल एड मैनेजमेंट कंपनी, तो इसको हम दो तरह से लिख सकते हैं, गूगल एड मैनेजमेंट एक हो गया, PPC मैनेजमेंट एक हो गया, ठीक है। तो हम इसको यहाँ से चेंज करते हैं थोड़ा सा, और इसको दो फॉर्मेट में हम लिखेंगे, ठीक है। PPC मैनेजमेंट कंपनी, ये मैं थोड़ा सा चेंज कर दिया कि हैदराबाद, आप देखिए यहाँ पे टॉप PPC मैनेजमेंट कंपनी हैदराबाद बेस्ड गूगल एड मैनेजमेंट फर्म, ठीक है। तो इस तरह से आप चाहें तो आप अपने भी टाइटल्स को थोड़ा बहुत वेरिएशंस दे सकते हैं। अब आया हमारा कॉन्टैक्ट वाला पेज, जो कॉन्टैक्ट वाले पेज में हमने अबाउट में, होम पेज में, अबाउट में और सर्विसेज में जिस तरह से हमने वेरिएशंस लगाए थे, वैसे ही यहाँ पे हम वेरिएशंस लगा सकते हैं। यहाँ पे हम सर्विसेज को टारगेट कर सकते हैं और हम कंपनी को टारगेट कर सकते हैं। तो ये दो तरह के कीवर्ड्स आपके हो गए। इसको हम क्या करेंगे, क्योंकि कॉन्टैक्ट में हमको ज़्यादातर लोकेशन के हिसाब से चलना होता है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हैदराबाद इंडिया डाल दिए, और उसके बाद बेस्ट
वेब डेवलपमेंट कंपनी। तो ये इस तरह से जब आपने बनाया तो आपका क्या हुआ, आपका टाइटल जो है, टाइटल टैग आपका रेडी हो गया और आप अपने वेबसाइट के यानी हर पेज के लिए अलग अलग टाइटल टैग आप क्रिएट कर लिए। ओके, अब हमारा टाइटल टैग बन के रेडी हो गया। कोशिश ये करना होता है कि हमारा जो टाइटल टैग हो वो 55 टू 60 कैरेक्टर के बीच में हो। अगर कहीं पे बहुत बड़ा जा रहा है तो हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, और अदरवाइज थोड़ा बहुत अगर 2-4 कैरेक्टर आगे पीछे हो रहा है तो इतना बड़ा कोई ऐसा नहीं है कि भाई आप कोई बहुत बड़ा जुर्म कर लिए हो और गूगल आपको लाइक नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। बट हाँ, थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर सकते हैं। अब यहीं पे हम थोड़ा सा और ध्यान दें, वेब डिजाइन कंपनी हो गया, वेब डेवलपमेंट फर्म हो गया, तो इसके साथ हम कुछ कीवर्ड्स और ऐड कर सकते हैं। यानी वेब डेवलपमेंट बोले तो हम CMS, वेबसाइट डेवलपमेंट, ये भी हम ऐड कर सकते हैं। वेब डिजाइनिंग कंपनी अगर हम कर रहे हैं तो हम क्रिएटिव सर्विसेज इन हैदराबाद। तो हम रिलेटेड कीवर्ड्स को भी चाहें तो जो कीवर्ड आपके थोड़े छोटे हैं उसको कर सकते हैं। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग को क्या कर सकते हैं हम, SMO भी कर सकते हैं, बेस्ट SMO फर्म्स इन हैदराबाद। ओके, तो इस तरह से करके हम अपने टाइटल को बना लिए। अब जब टाइटल को बना लिए तो इसी चीज को हमको डिस्क्राइब करना है थोड़ा सा। आपको 200 कैरेक्टर्स के अंदर, अभी आपके पास 50 टू 60 कैरेक्टर का ये चीज है। अब आपको क्या करना है, आपको 200 कैरेक्टर्स तक में आपको इस चीज को डिफाइन और डिस्क्राइब करना है। तो अब आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शन वाले को थोड़ा सा आप कर लीजिए, स्ट्रेच कर लीजिए। उसमें कोई ये नहीं है, जितना भी आप स्ट्रेच करना चाहें आप स्ट्रेच कर लीजिए। मैं जूम कर लेता हूँ 55% का, 75% कर लेता हूँ ताकि हम लोग इजीली वर्कआउट कर सकें हम इसको। ठीक है, विजिबल है ना आप लोगों को? यस सर। ठीक है। Sir. हाँ, Yes. अब डिस्क्रिप्शन में जब हम जा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा थोड़ा सा लंबा होगा, तो इसलिए हम थोड़ा सा फॉर्मेटिंग इसको कर लेते हैं, वर्ड रैप के फॉर्मेट में हम ले लेंगे इसको। ठीक है, अब क्या है यहाँ पे, तो आप ये देखिए कि जब हम लोगों ने एसईओ के बारे में और इंट्रोडक्शन ऑफ एसईओ पढ़ा था तो हम लोगों ने ये कहा था कि जो हमारा फाइल नेम है यानी वेबसाइट का लिंक है वो भी हमारा कीवर्ड से रिलेटेड होना चाहिए। तो होम पेज जो डोमेन नेम है वो तो कीवर्ड से रिलेटेड हम नहीं रख सकते, वो तो कंपनी से रिलेटेड होगा, तो उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद के जो सर्विसेज के पेजेस हैं वो कीवर्ड से रिलेटेड होने चाहिए। तो आप देखेंगे कि ये जो हमने अपने पूरी की पूरी प्रैक्टिस की है, यहाँ पे एक्सरसाइज किया है, यहाँ पे ये सारी चीजें आप देखिए कि यहाँ पे आपको कीवर्ड से रिलेटेड ही आपको सारे, यानी फाइल नेम में भी आपको कीवर्ड मिल रहा है। उसी तरह से जब टाइटल में जाएं तो यानी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या था हमारा, टाइटल टैग था। कीवर्ड जो हम कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, तो वो टारगेटेड कीवर्ड्स और पेज के अंदर जो कंटेंट है वो सेम होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, उसी से रिलेटेड होना चाहिए। उसी तरह से हमने टाइटल टैग को हम लोगों ने डिफाइन किया, अब हम डिस्क्रिप्शन को डिफाइन करेंगे। फिर आपको ध्यान होगा HX टैग था, यानी H1 H2 H3 टैग्स होते हैं, तो हम उस चीज को भी डिफाइन कर लेंगे। तो ये पूरा का पूरा एक्सेल शीट जब आपका बन जाएगा तो ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का शीट आपका बन के रेडी हो जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए लेके चल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट का टाइम दीजिए, मैं जो है जरा सा यहाँ पे आपको बता देता हूँ बस।
ओके, तो अब जैसे मान ले कि हमारा ये है कि होम पेज के लिए जो हम होम पेज के लिए अगर हम ये डालना चाहें तो आप ये देखिए कि एक हमने जो बनाया हुआ था इस पेज के ऊपर हमने यानी इनसाइड द कंपनी वी हैड वर्कड ऑन इट, तो मैं यहाँ पे उसी चीज़ को कॉपी कर रहा हूँ सो दैट बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों का ना जाए। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे जो अपना है टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हैदराबाद, बेस्ट वेब डेवलपमेंट कंपनी इन कंपनी करके, तो ये बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। तो ऑलवेज ये ध्यान रखना है कि जिस कीवर्ड से हमारा शुरू हो रहा है उसी कीवर्ड से या उसी से मिलता जुलता कीवर्ड से हम अपने डिस्क्रिप्शन से को शुरू करें। तो अगर टाइटल के अंदर आप टॉप यूज कर रहे हैं तो बेहतर ये है कि डिस्क्रिप्शन में भी आप स्टार्ट टॉप से करें। तो हम इसको चेंज करके बेस्ट को हम टॉप कर दे रहे हैं, टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हैदराबाद, और ये क्या है, ये डिस्क्रिप्शन है। तो ये इस तरह से भी लिख सकते हैं या फिर इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ये जिस कंपनी के लिए है, ठीक है, या तो इस तरह से भी लिख सकते हैं कि जो टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हैदराबाद है, इट ऑफर्स व्हाट इट ऑफर्स कंप्लीट रेंज ऑफ वेब डिजाइन डेवलपमेंट एंड ऑल वेब डिजाइन डेवलपमेंट एंड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं टॉप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन हैदराबाद महाब ऑफर्स बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज and website design development solutions for all kind of business needs। आप अगर ये चाहते हैं कि आप अगर फ़ोन नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में पब्लिश करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं, या ठीक है, रीचस या कॉल अस एट जो भी है +91 हाइफन करके जो भी आप नंबर डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, या आप यहाँ पे फ़ोन नंबर नहीं यूज़ करना चाहते हैं तो आप फ़ोन नंबर नहीं यूज़ कर सकते हैं और यहाँ तक आप ये चीज़ लिख सकते हैं। उसी तरह से हमको क्या करना होगा, हमको नेक्स्ट सारे पेजेस के हमको इसको क्रिएट करना है। अब नेक्स्ट क्या है, आप ये देखिए कि दूसरा अबाउट अस से रिलेटेड है, राइट, अबाउट अस से रिलेटेड है। तो हम क्या लेके चल रहे हैं यहाँ पे, हम बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन हैदराबाद एंड टॉप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन फर्म के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे भी अपने कॉम्बिनेशन को कर सकते हैं, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन हैदराबाद इंडिया, इसको हम यहाँ पे भी कर सकते हैं, हैदराबाद बेस्ड डिजिटल मार्केटिंग कंपनी offers complete services related to digital marketing, social media and website design and development solutions। तो क्या सेंस बन रहा है, क्या सेंस नहीं बन रहा है, वो आप इस चीज को देख सकते हैं, उसी हिसाब से आप लेके इसको चल सकते हैं। तो इस तरह से आप धीरे धीरे करते हुए आप अपने सारे पेजेस के डिस्क्रिप्शंस को बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं थर्ड पेज को छोड़ देता हूँ, थर्ड पेज हमारा उसी से रिलेटेड है। मैं फोर्थ पे चला आता हूँ जहाँ पे हमारे लिए थोड़ा सा वेरिएशन है। तो हम क्या करेंगे, स्टार्टिंग हमारा यही है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मैं आपको वो प्रैक्टिस बता रहा हूं जो कि परफॉर्म अच्छा करता है। यानी अगर आप इस तरह से कर रहे हैं तो गूगल में परफॉर्मेंस थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। ठीक है, बेस्ट वेब डेवलपमेंट कंपनी इन हैदराबाद, one of the best web development company in Hyderabad,
offers complete or offers all kinds of websites design and development solutions। आप यहाँ पे चाहें तो आप कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम भी डाल सकते हैं, या नहीं तो आप एज इज़ छोड़ सकते हैं। इसके साथ साथ ऑफर्स, जैसे मैंने कहा, वन ऑफ द बेस्ट वेब डेवलपमेंट कंपनी दैट ऑफर्स ऑल काइंड्स ऑफ, दैट ऑफर्स इकोनॉमिक एंड चीपेस्ट आप डालना चाहें चीपेस्ट डालिए, अगर चीप वर्ड आपको लगता है कि वो यूज़ नहीं करना चाहिए। इकोनॉमिक और अफोर्डेबल, अफोर्डेबल allow me to pick a call continuously, it is ringing. Hello, hello, yeah, what's wrong जी। तो मैं थोड़ी देर से आपको कॉल बैक करूं, जरा सा एक ऑनलाइन मीटिंग पे हूँ, ठीक है, सॉरी। offers economic and affordable website design and development solutions for all kinds of businesses। ठीक है, आप और भी लिखना चाहें तो आप थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहें आप और मॉडिफाई कर सकते हैं, इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो इसी तरह से आप, अब नेक्स्ट आ गया वेब बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन हैदराबाद। ठीक है, तो अब हम इससे रिलेटेड अगर हम करना चाहें तो हम इससे रिलेटेड भी यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, तो आप बहुत ही सबसे ईजी चीज़ क्या है कि हम जाएं गूगल में जाके सर्च करें और देखें कि दूसरे लोग अपनी वेबसाइट के डिस्क्रिप्शन जो कि टॉप 10 में आ रहे हैं, वो अपने डिस्क्रिप्शंस कैसे डिफाइन किए हुए हैं, हम उस तरह के टर्मिनोलॉजीज को भी लेके यूज कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। इट्स नॉट ऑलवेज एडवाइजेबल टू कॉपी एग्जैक्ट थिंग्स बट क्रिएट ए वेरिएशन, क्योंकि जहां आप एग्जैक्टली कॉपी करेंगे तो चीजें जो है आपकी उस तरह से परफॉर्म नहीं करेंगी जिस तरह से परफॉर्म करना चाहिए। ओके, तो इसी तरह से अगर हम बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज की अगर हम बात करें तो हम इन हैदराबाद आगे हम, अब ये डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वो डिफिनेशन जो कि पूरे वेबसाइट उस पर्टिकुलर पेज में क्या क्या आपके कंटेंट हैं या किस चीज के बारे में वो मेंशन किया है, वहां पे हम बता सकते हैं। तो बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन हैदराबाद महाब ऑफर्स कंप्लीट डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस और सर्विसेज, जो भी आप लिखें, मेरे ख्याल से सर्विसेज लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो सर्विसेज लाइक SEO, सोशल मीडिया मार्केटिंग, लीड जनरेशन एंड अदर रिलेटेड डिजिटल सॉल्यूशंस। ओके, तो इस टाइप से आप अपने डिस्क्रिप्शंस को आप डिफाइन करते चले जाते हैं। उसी तरह से आप नेक्स्ट लेवल पे जो वेब डिज़ाइन कंपनी हैदराबाद, क्रिएटिव सर्विसेज इन हैदराबाद जैसे मैंने डाला है, तो उसी तरह से आप इससे रिलेटेड भी आप वहाँ पे अपने डिस्क्रिप्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। तो वंस यू आर डन विद दिस, तो ये हो जाने के बाद हमको क्या करना है, हमको H1 टैग यानी हेडर टैग के ऊपर कैसे काम करना है, तो उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। तो हेडर टैग इतना डिस्क्रिप्शन डिराइव्ड और डिफाइंड नहीं हो सकता, तो हेडर टैग हमेशा क्या एडवाइजेबल है कि जो आपका टाइटल टैग है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लें तो आपका हेडर टैग बन जाता है। तो ये वाला डिस्क्रिप्शन वाले ऑप्शंस को मैं अब छोड़ देता हूँ। मुझे ये उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा और आप इस तरह से अपने एक एक पेज के डिटेलिंग को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम आते हैं कि अपने हेडर टैग्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे, हमारा हेडर टैग क्या कैसे होगा। ठीक है, हेडर टैग बोले तो H1 H2 टैग की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे सिर्फ H1 टैग की बात कर रहे हैं। अब आप ये कहेंगे कि भाई इतना ज़्यादा टेक्निकल तो हम लोगों को बताया नहीं गया, तो हम लोग कैसे करेंगे। बिल्कुल,
उसमें कोई घबराने की बात नहीं है, मैं आपको बता भी दूंगा और मैंने बताया भी है थोड़ा बहुत। आप जब देखेंगे, जब विक्स में आप वेबसाइट बना रहे होंगे, अपने पेजेस बना रहे होंगे, तो वहां पे जब प्लस ऐड करने के बाद टेक्स्ट ऑप्शन आता है तो हेडर लिखा हुआ आता है, हेडर 6, हेडर 2, हेडर 3, हेडर 5। तो उसको अगर हम H1 हेडर टैग H1 के हिसाब से अगर हम चेंज कर लें तो वो चीज आ जाता है। तो ये पेज हमारा होम पेज है। होम पेज हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? होम पेज हम बात कर रहे हैं वेब डिजाइन, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और वेब सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। तो हम ऐसे ही लेके चले जाते हैं और यहाँ पे हम ये जो हो गया, ये आपका एक तरह से हेडर टैग हो गया। यानी फर्स्ट जो आप जो बोल्ड कर रहे हैं, जो हाईलाइट कर रहे हैं, वो ये कर रहे हैं कि भाई ये पेज किसके बारे में बात कर रहा है। तो ये पेज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी एंड वेब डेवलपमेंट कंपनी के बारे में ये बात कर रहा है। ठीक है, तो हम चाहें तो इसको थोड़ा सा और फ्रेज कर सकते हैं ताकि यूजर को दिखने में और समझने में आसानी हो। तो आप डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब डेवलपमेंट कंपनी इन हैदराबाद, तो ये आपको लगता है कि हाँ ये एक टैग है जो कि ठीक है, सेंस कर रहा है, ग्रामेटिकली भी ओके है और यूजर के हिसाब से भी अगर सेंस क्रिएट कर रहा है, तो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट अबाउट इट। उसी तरह से आप सबके अलग अलग लिखेंगे। ये मत करिएगा कि भाई अगर एक ही तरह के दो पेजेस हैं तो ए एज इज कॉपी कर लीजिए या एज इज डुप्लीकेट कर लीजिए, वैसा मत करिए। चूंकि गूगल आपको ऑप्शन देता है या वेबसाइट आपको ऑप्शन देता है कि आप अलग अलग पेजेस के लिए अलग अलग टाइटल टैग, अलग डिस्क्रिप्शन और अलग H1 टैग, हेडर टैग यूज कर सकते हैं, तो कर लीजिए। अगर आप सेम यूज करेंगे तो गूगल उसको डुप्लीकेट समझ के आपके पेजेस को इग्नोर कर देगा। इसलिए कीवर्ड सिलेक्शन, टारगेटेड टाइटल को, कीवर्ड को डिफाइन करना, एक्सट्रैक्ट करके फाइनलाइज करना। जैसे कल हम लोग काम कर रहे थे जिसके अंदर हम लोग ये देख रहे थे कि भाई हमारे पास 200 कीवर्ड, 100 कीवर्ड, 50 कीवर्ड निकल के आ रहे थे। तो उसमें से हमने फर्स्ट लेवल पे यानी फर्स्ट लिस्ट जो बनाया वो थोड़ा सा लेंदी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स का बनाया। उसको सामने रखते हुए मैं एक एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इस तरह से आप किसी भी वेबसाइट का टाइटल, डिस्क्रिप्शन और मेटा डिस्क्रिप्शन, तो ये जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन, ये दो चीजें जो होती हैं, इसको एसईओ के टर्मिनोलॉजी में मेटा टैग्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मेटा टैग्स कहते हैं। तो जब हमारा चेकलिस्ट जो बनता है उसके अंदर हमको क्या क्या करना है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में, तो इसमें आप देखेंगे कि सबसे पहले कीवर्ड्स आते हैं, फिर उसके बाद हमारा टाइटल आता है, डिस्क्रिप्शन आता है, फिर फाइल नेम आता है, फिर H1 टैग्स, हेडर टैग्स आते हैं। ये सारी चीजें हम लोग पढ़े हैं, हम लोगों ने डिस्कस किया है इसके बारे में। तो मैं वही एक एक करके ये बता रहा हूं और इस तरह से आप अपने इस पेज के सारे पेजेस के लिए आप हेडर टैग्स आप डिफाइन करके फिक्स कर लीजिए। देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि आपको ये करना ना आए, आप इस एक्सेल शीट को बना लीजिए और उसके बाद रिव्यू करके फिर हम, अगर कोई टेक्निकल नॉलेज रखता होगा जो आपका वेब डेवलपर होगा या जिसने आपको सपोर्ट किया होगा वेब डेवलपमेंट के अंदर आपकी वेबसाइट डिजाइन करने में, आप उसकी हेल्प लेके भी बनवा सकते हो, क्योंकि उसको ये पता होता है कौन सी चीज कहाँ और कैसे डालनी होती है। आप अगर खुद जानते हैं, विक्स के अंदर आप खुद कर सकते हैं, दूसरे प्लेटफॉर्म्स में देयर इज ए पॉसिबिलिटी आपको कभी कभी किसी और की हेल्प लेनी पड़ सकती है। ओके, तो मैं बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूं आप लोगों को, यहां तक मैं आपको छोड़ रहा हूं। उसी तरह से अगर हम दूसरा जो हमारा अबाउट अस है, अगर उसका हम ये बनाना चाहते हैं, H1 टैग अगर हम बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे देख लीजिए कि क्या है, टॉप 10 वेब डिजाइनिंग फर्म और बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन हैदराबाद है। ठीक है, तो हम बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी, डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब डिजाइनिंग फर्म इन हैदराबाद, राइट। तो इस तरह से अगर आपने कर लिया तो आप एक ही चीज को बार बार हमको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। अब मैं यहाँ पे फोकस क्या कर रहा हूँ, अगर आप देखिए यहाँ पे, तो हमारा जो टाइटल है उसके अंदर क्या आ रहा है, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी हैदराबाद, डिजिटल मार्केटिंग और हैदराबाद, बेस्ट वेब डेवलपमेंट कंपनी इन हैदराबाद। जो डिस्क्रिप्शन हम डाल रहे हैं वहां पे भी उस कीवर्ड को हम हाईलाइट कर रहे हैं। ठीक है, जो हम H1 टैग डाल रहे हैं वहां पे भी हम उस कीवर्ड को हाईलाइट कर रहे हैं। तो जो कीवर्ड थोड़ा सा ज्यादा हाईलाइट हो रहा है, गूगल ये मान के चलता है कि आपका पेज जो है उसी कीवर्ड के बारे में बात कर रहा है। तो इस वजह से चांसेस ये होते हैं कि गूगल आपके पेज के थीम को वही लेता है जो कि आप डिफाइन कर रहे हैं।
अदरवाइज क्या होता है, जब बहुत सारी चीजें आप यूज करेंगे तो गूगल मिक्स हो जाता है, कंफ्यूज हो जाता है और पेज स्कोर आपका डाउन चला जाता है। जब आपके वेबसाइट का पेज स्कोर कम होगा तो आपका परफॉर्मेंस कम होगा, जब परफॉर्मेंस कम होगा तो ऑब्वियसली आपको सर्च रिजल्ट के अंदर आउटकम आपको उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। ठीक है, कुछ समझ में आई बात आज की, या आज की बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गई? मैं यहीं आज का बल्कि इजी लगा। जी आज का बल्कि इजी लगा, बस वर्ड को इधर उधर करना है, मेरे को इजी लगा आज हाँ, का। चलिए वही चीज है, बस कॉन्सेप्ट अगर समझ लिए ना तो देखिए आप ये समझिए कि यही वो पैरामीटर है जिसको कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का बेस समझा जाता है। तो अगर ये चीज क्लियर हो गया, भले आप आपके वेबसाइट में 100 पेजेस हो सकते हैं, 100 पेजेस एक साथ आप ना करें, लेकिन अगर आप इस एक्सेल शीट को मेंटेन कर लिए तो क्या होगा, मैं आपको फिर दिखाता हूं कि दूसरे एक्सेल शीट्स दिखाता हूं कि आपको आसानी कैसे होती है कि जब आपका ये बन जाता है तो आप कैसे जो है बड़ी आसानी से आप ये मैनेज कर लेते हैं कि भाई हमको कौन से कीवर्ड के ऊपर काम करना है, उसका रैंकिंग क्या है, कॉम्पिटिटिव रैंकिंग क्या है, वो सारी चीजों के ऊपर आप वर्कआउट करके और आपको ये समझ में आ जाता है कि चलो भाई ये हमारा मास्टर फाइल है जिसको हमें मेंटेन करना है। मैं अभी आपको दूसरा एक स्क्रीन अपना एक्सेल शीट शेयर कर रहा हूं, आप देखिएगा। ठीक है, हम क्या करते हैं जब ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है तो आपके सामने ये दिख के आ रहा है ना, ये एक एक्सेल शीट दिख के आ रहा है, गूगल रैंकिंग पेज 1 पे कितने हैं, पेज 2 पे, सेकंड पेज पे कितने हैं। तो ये आप अभी मत देखिए, आप जो है सेकंड पेज पे चले आइए। अब क्या है कि ये वो हमारे कीवर्ड्स हैं जिससे हम टारगेट किए, जिसको जो पहले वाली वेबसाइट मैंने दिखाया था उसको हमने टारगेट किया। उसका टाइटल क्या है, उसका डिस्क्रिप्शन क्या है और वो कौन सा यूआरएल है। ओके, अब जब हमने शुरू किया था इसका प्रमोशन 31 मई को तो ये 3rd रैंक पे था, 15 जुलाई को, जून को ये 2nd रैंक पे आया और अभी भी ये 2nd रैंक पे है। तो आप देखेंगे कि यही आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट बन जाएगा जो कि आपको दिखाएगा कि आप ऊपर जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं। हर दिन तो ये रैंकिंग चेंज नहीं होता, बट ये एडवाइज किया जाता है कि आप 15 डेज में इस तरह की चीजों को आप चेक कर लें सो दैट आपके पास कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट रहे कि भाई वो रैंकिंग ऊपर है या नीचे है। अब इसमें से ये है कि भाई कीवर्ड में रैंकिंग तो ऊपर जरूर है लेकिन वो आपकी प्रायोरिटी की कीवर्ड्स नहीं है। तो जो आपकी प्रायोरिटी के कीवर्ड्स हैं उसको आप हाईलाइट कर लीजिए सो दैट आप डिफरेंशिएट कर सकें कि भाई हमारे लिए प्रायोरिटी के कीवर्ड्स कौन से हैं। अब आप यहीं पे देखिए कि आपको जैसे मैंने बताया था कि कभी कभी कीवर्ड्स को आने में कई कई महीने का टाइम लग जाता है। तो अब टॉप एसईओ सर्विसेज इन विस्कॉन्सिन ये 3 महीने से या 2 महीने से काम चल रहा है, ये अभी नहीं आया है। वेयर एज एक कीवर्ड ऐसा है कि जो कि बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन विस्कॉन्सिन, तो ये 100+ में अभी आ रहा है। तो चीजें आपको जो लेस कॉम्पिटिटिव होंगी वो थोड़ी जल्दी आ जाएंगी, जो हाई कॉम्पिटिटिव है वो थोड़ा लेट से आएंगी। कभी फ्लक्चुएट भी होता है, आप देखिए यहाँ पे 41 से 44 को चला गया, कोई 44 पे था 45 पे चला गया, 58 पे था 52 पे चला गया। तो इस तरह से आपको ये पता चलता रहेगा कि भाई कौन सी चीज फ्लक्चुएट कर रही है। जिस कीवर्ड पे ज्यादा डाउन चला जा रहा है उसके ऊपर हम और स्ट्रेस डालेंगे। तो हम स्ट्रेस कैसे डालेंगे वो ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में आएगा, वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा। पहले ये ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन का प्रोसेस आप समझ लीजिए। तो इस तरह से आपके सामने ये आ जाता है। तो जब भी हम रैंकिंग अपना क्रिएट करते हैं तो ये बना लेते हैं कि फर्स्ट से लेकर 10th पेज तक कौन कौन से कीवर्ड, कितने कीवर्ड्स कहां पे आ रहे हैं। तो टोटल इन सबको कंसोलिडेट करिएगा तो टोटल जो है 17 कीवर्ड्स आ रहे हैं। हमने 20 कीवर्ड्स पे काम करना शुरू किया था, 17 आ रहे हैं। और आप देखिएगा कि 3 कीवर्ड्स अभी भी नॉट एप्लीकेबल, यानी 100-150 के रेंज में भी अभी नहीं आया है। तो इसके ऊपर हमको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। ओके, तो हम कैसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, कैसे हम एफर्ट्स डालेंगे वो बात की बात है। बट ये रिपोर्टिंग के फॉर्मेट में है कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस तरह से आपको अपनी वेबसाइट के लिए काम करना होगा। ओके, तो हम लोग फिर से उसी स्क्रीन पे आ जाते हैं और मैं फिर आप लोगों के लिए एक छोटा सा असाइनमेंट आप लोगों को सबको देता हूं। जितनी भी वेबसाइट आपकी कंप्लीट होगी, जिस भी हालत में है, उसका उसको पब्लिश करके आप ये पेजेस के लिंक्स निकाल लीजिए और उससे रिलेटेड टारगेटेड कीवर्ड्स जो गूगल्स के टूल से रिलेटेड, या आप डायरेक्टली गूगल में जाके प्रैक्टिस के पर्पस पे आप अपने हिसाब से ही वहां पे कीवर्ड्स आप डाल लीजिए। उसके बाद उसका टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन और उसका H1 टैग, ये फॉर्मेट आप लोगों को व्हाट्सएप भी कर दूंगा सो दैट आपके सामने फॉर्मेट रहे, एक्सेल शीट रहे, आप उसके हिसाब से उसके ऊपर काम करके कल कुछ काम कर लीजिए, यानी आज कुछ काम कर लीजिए तो कल हम लोग डिस्कस कर लेंगे, उसको लोग उन चीजों को रिव्यू कर लेंगे।
कुछ और फाइन ट्यूनिंग होगी तो 1-2 दिन और लगा के हम उसको कर लेंगे। तो अगर हमारा ये पूरा का पूरा ऑन पेज कंप्लीट हो जाता है तो ये समझिए कि डिजिटल मार्केटिंग की बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। हमने ऑलमोस्ट अपना कैनवा के ऊपर कैसे प्रैक्टिस करते हैं वो हम लोग कर चुके हैं। हम लोग विक्स के ऊपर वेबसाइट बनाने को प्रैक्टिस किए हैं, हम लोग जो गूगल एड्स को प्रैक्टिस किए हैं, फेसबुक को प्रैक्टिस किए, ठीक है। हमने इंस्टा और ट्विटर के अंदर हम कैसे, लिंक्डइन के अंदर कैसे हम कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम लोगों ने, लीड जनरेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। अब जो स्लोली हम जा रहे हैं ये हम कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं, और ये मान के चलिए कि ये वो चीजें हैं जो कि आपके फेसबुक के कैंपेन को भी डिफाइन करने में हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कोई एक बैनर बनाया है और उसका ऊपर कंटेंट आपको डालना है, बैनर पे भी आपको टेक्स्ट डालना है और बैनर के ऊपर जो प्री टेक्स्ट आता है उसमें भी डालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, बैनर के ऊपर जो टेक्स्ट डालना है वो आप H1 टैग वाला जो टेक्स्ट है वो बैनर के ऊपर हाईलाइट करके आप डाल सकते हैं, वेराज ये जो डिस्क्रिप्शन है वो आप प्री टेक्स्ट में थोड़ा सा मॉडिफाई करके आप डाल सकते हैं। तो ये वो सारे ऑप्शन है जो कि आपको हेल्प करेगा अगर आप इसके ऊपर थोड़ा सा मास्टरी हासिल कर लें। ओके, अंडरस्टूड? समझ में आई? ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, पूरा पूरा भी आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो मैं इसको जो है आपको अभी थोड़ी देर से भेज दूंगा, वीडियो भेज दूंगा, ताकि आप लोग इसको गो थ्रू होइए। टाइम लगे परवाह नहीं, हम एक बार फिर, जैसे मैंने कीवर्ड रिसर्च को मैंने 2 दिन, मतलब इश्तियाक के साथ 2 दिन डिस्कशन हुआ, बट 2 वीडियोस आप लोगों के पास पहुंचे तो आप लोगों को कुछ थोड़ा सा क्लैरिटी ज्यादा हुआ होगा। उसीलिए अगर मुमकिन हुआ तो हम इस प्रोसेस को कल फिर राइट फ्रॉम द स्क्रैच हम फिर से डिस्क्राइब करके और फिर मैं ये कर सकता हूं। बट इसको समझ लिए बोले तो आप ये समझ जाइए कि आप इस, मतलब जिस बुनियाद पे आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन खड़ा करना है वो आपको समझ में आ गया, इंक्लूडिंग SEO, इंक्लूडिंग सोशल मीडिया, इंक्लूडिंग लीड जनरेशन, लैंडिंग पेज का हमारा टैग क्या होगा, किस तरह से हम क्या डालना है क्या नहीं डालना है, ये सारी चीजें हो जाएंगी। और जैसा मैंने बताया कि मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर दूंगा कि रेजर पे के ऊपर, फॉर एग्जाम्पल, आप लोग कोई जिया की अपनी एक वेबसाइट है, प्रोफेशनल वेबसाइट है, वो कर रहे हैं। इश्तियाक मान ले कि एज ए फ्रीलांसर या फिर अपने अपने जिस कंट्री में भी है वहां पे एज ए फ्रीलांसर शुरू करना चाह रहे हैं, तो कैसे रेजर पे को यूज करते हुए हम अपना पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट कर सकते हैं ताकि पेमेंट हम एक्सेप्ट कर सकें। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप अपना पर्सनल डिटेल दें तो आदमी को लगता है यार पर्सनल अकाउंट में भेजना पड़ेगा, तो उससे अच्छा है कि आप लिंक दे दीजिए, भले रेजर पे आपका 1.8%, 2% के आसपास वो कट करता है, दैट इज ओके। बट ये है कि आपके पास ऑप्शन मिल जाता है कि कोई आदमी क्रेडिट कार्ड से भी पे कर सकता है, कोई बट ये डोमेस्टिक पेमेंट्स एक्सेप्ट करता है पर्सनल लेवल पे। ठीक है, तो मुमकिन है इश्तियाक का अपनी कंट्री में एक्सेप्ट करे और प्रशांत जी का इंडिया के अंदर एक्सेप्ट करे, बट हम इस चीज के ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, उसके बाद जैसा भी होगा देखा जाएगा। राइट, ओके गाइस, सो सी यू टुमारो एट सेम टाइम। सर ये वेबसाइट में जैसे अपन लॉन्च करते हैं तो उसमें SSL जरूरी होता है क्या सर? बेहतर है कि अगर SSL हो, क्योंकि धीरे धीरे गूगल जो है ये कहता है कि भाई अगर सिक्योर्ड साइट है तो उसको वेटेज ज्यादा दिया जाए। तो अभी विक्स पे तो वो सारी चीजें उसी फॉर्मेट में आती हैं, बट जब अपना डोमेन लेते हैं तो वहां पे ये है कि बेहतर है कि आप SSL ले लीजिए। ठीक है, ओके, ऑल राइट, चलिए, सी यू, टेक केयर, बाय।